स्वागत। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम पर नजर डाल रहे हैं। इसका सीधा असर हजारों घर खरीदारों और शायद पूरे रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ सकता है। हमारे पास रियलिटी धोखाधड़ी पर सीबीआई कार्रवाई शीर्षक वाले लेख के कुछ अंश हैं। तो आज हम इसी स्रोत को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस हालिया फैसले का रियल एस्टेट सेक्टर और खासकर घर खरीदारों के लिए क्या मतलब है। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस मुख्य खबर से। सुप्रीम कोर्ट ने देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को कई शहरों में, ध्यान दीजिएगा, कई मामले दर्ज करने की इजाजत दे दी है। ये मामले कुछ डेवलपर्स के खिलाफ हैं जिन पर घर खरीदारों से धोखाधड़ी के गंभीर आरोप हैं। जी हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट का सीधे सीबीआई को जांच सौंपना, वो भी रियल एस्टेट जैसे मामलों में, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि अब देश की टॉप जांच एजेंसी सीधे उन डेवलपर्स की जांच कर सकेगी जिन पर आप जानते हैं प्रोजेक्ट्स में देरी, वादे पूरे न करने या फिर खरीदारों का पैसा कहीं और लगाने जैसे आरोप हैं। और जैसा लेख में कहा गया है, ये सिर्फ एक शहर की बात नहीं है। मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता जैसे बड़े शहर और कई दूसरी जगह भी इसमें शामिल है। तो दायरा काफी बड़ा है। बिल्कुल। और ये जो आपने कहा कई मामले दर्ज करने की इजाजत, ये शब्द कई यहाँ बहुत वजन रखता है ना। ये इशारा करता है कि ये कोई एकाध प्रोजेक्ट या छोटी मोटी गड़बड़ी का मामला नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि कई बड़े, शायद नामी गिरामी प्रोजेक्ट्स भी अब सीधे सीबीआई की नजर में आ गए हैं? लेख में कुछ खास प्रोजेक्ट्स या कंपनियों का जिक्र है क्या? देखिए, लेख में सीधे तौर पर कंपनियों के नाम तो नहीं लिए गए हैं, पर इशारा साफ है कि जांच का दायरा बड़ा है और हो सकता है इसमें कुछ जाने माने प्रोजेक्ट्स भी हों। कई मामले शब्द का इस्तेमाल यही बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सबूत या शिकायतें पहुंची हैं, वो शायद किसी एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि एक पैटर्न या कहिए बड़े पैमाने पर हो रही गड़बड़ियों की तरफ इशारा करती हैं। ये भी मुमकिन है कि अलग अलग शहरों में एक ही डेवलपर ग्रुप के खिलाफ कई शिकायतें हों, या फिर अलग अलग डेवलपर्स के खिलाफ मिलती जुलती धोखाधड़ी की शिकायतें हों। और जब सुप्रीम कोर्ट ऐसी अनुमति देता है, तो ये दिखाता है कि शायद निचले स्तर पर, मतलब राज्य पुलिस या दूसरी एजेंसियों से न्याय मिलने में या तो बहुत देर हो रही थी, या फिर मामलों की कॉम्प्लेक्सिटी जैसे पैसों का हेर फेर, कई राज्यों में फैले ऑपरेशंस इतनी ज्यादा थी कि एक सेंट्रल एजेंसी की जरूरत महसूस हुई। जब सीबीआई जैसी एजेंसी मैदान में उतरती है, तो जाहिर है उसका असर सिर्फ उन खास कंपनियों पर ही नहीं पड़ता जिनके खिलाफ जांच हो रही है, बल्कि पूरे सेक्टर में एक लहर सी दौड़ जाती होगी। एक तरह का मैसेज जाता है कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। निश्चित रूप से सीबीआई जांच का आदेश अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल है। ये पूरे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कड़ा संदेश है कि भाई, घर खरीदारों के हितों को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। जिन डेवलपर्स के खिलाफ जांच शुरू होगी, उन पर तो सीधा असर पड़ेगा ही। उनकी इमेज, फंडिंग, प्रोजेक्ट्स की रफ्तार, सब पर असर पड़ सकता है। लेकिन इसका असर बाकियों पर भी पड़ेगा। उन्हें ये समझ आएगा कि रेगुलेटरी निगरानी, मतलब ओवरसाइट, अब पहले से ज्यादा सख्त हो गई है और जानबूझकर की गई लापरवाही या धोखाधड़ी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की मांग और मजबूत होती है। सेक्टर में काम करने के तौर तरीकों पर दोबारा सोचने का एक दबाव बनता है। हाँ, यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बिल्डरों पर शिकंजा कस रहा है, खासकर उन पर जिनके प्रोजेक्ट्स में सालों से, मतलब कथित तौर पर धांधली चल रही थी? और दूसरी तरफ क्या ये उन हजारों घर खरीदारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है जो शायद सालों से कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे थे, अपनी पैसे से खरीदे घर के लिए लड़ रहे थे? लेख में खरीदारों की स्थिति पर कुछ कहा गया है? हाँ, ये कहना काफी हद तक सही होगा कि डेवलपर्स के लिए ये एक साफ चेतावनी है, और घर खरीदारों के नजरिए से देखें तो ये निश्चित रूप से उम्मीद की एक बड़ी किरण है। लेख में इस बात का जिक्र है कि कई खरीदार लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी कंज्यूमर कोर्ट में, कभी रेरा में, और कई बार उन्हें लगता है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही या प्रक्रिया बहुत धीमी है। सुप्रीम कोर्ट का ये कदम उन खरीदारों को हौसला दे सकता है। सीबीआई जांच से न केवल मौजूदा मामलों की जांच में तेजी आने की उम्मीद है, बल्कि सबूत जुटाने और तह तक पहुंचने की क्षमता भी बढ़ जाती है। इससे भविष्य में भी डेवलपर्स पर नियमों का सही ढंग से पालन करने का दबाव बढ़ेगा।
ये दिखाता है कि न्यायपालिका अब घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए ज्यादा एक्टिव रोल निभाने को तैयार है। और ये एक्टिव रोल शायद इसलिए भी जरूरी हो गया क्योंकि रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट जो 2016 में इसी मकसद से लाया गया था कि खरीदारों की रक्षा हो, सेक्टर में पारदर्शिता आए, खरीदारों की रक्षा हो, सेक्टर में पारदर्शिता आए। शायद इन जटिल मामलों में वो पूरी तरह कारगर साबित नहीं हो पा रहा था। लेख में रेरा और इस सीबीआई जांच के बीच कोई कनेक्शन बताया गया है। ये एक बहुत अहम सवाल है। देखिए, लेख सीधे तौर पर रेरा की नाकामी की बात तो नहीं करता है, लेकिन ये इशारा जरूर है कि कुछ मामलों की जटिलता, खासकर जहां बड़े पैमाने पर फंड डाइवर्जन या कई राज्यों में फैले प्रोजेक्ट शामिल हैं, वो शायद रेरा के दायरे या उसकी जो एनफोर्समेंट मशीनरी है उसकी क्षमता से बाहर हो। रेरा का मुख्य फोकस प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन, टाइम पर डिलीवरी और खरीदारों की शिकायतों का निपटारा करना है, जो बहुत जरूरी है। लेकिन जब मामला बड़े वित्तीय घोटालों या क्रिमिनल इंटेंट का हो तो सीबीआई जैसी स्पेशल जांच एजेंसी की जरूरत पड़ सकती है। उनके पास फोरेंसिक अकाउंटिंग, इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन और जटिल वित्तीय अपराधों की जांच के लिए ज्यादा संसाधन और एक्सपर्टीज होती है। तो इसे रेरा को बाईपास करना नहीं, बल्कि उन गंभीर मामलों में रेरा के प्रयासों को सप्लीमेंट या पूरक बनाना कहा जा सकता है, जहां क्रिमिनल जांच की जरूरत है। सिर्फ डेवलपर्स और खरीदारों तक ही सीमित रहेगा या इसका असर पूरे रियल एस्टेट बाजार की सेहत पर भी पड़ेगा? क्या इससे सेक्टर में कुछ परमानेंट सुधार की उम्मीद की जा सकती है? इसका असर निश्चित रूप से व्यापक होगा। देखिए, जब बड़े प्रोजेक्ट्स और शायद बड़े नाम जांच के दायरे में आते हैं तो ये पूरे सेक्टर में एक सफाई अभियान जैसा माहौल बना सकता है। इससे पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। डेवलपर्स शायद अब प्रोजेक्ट्स के फाइनेंशियल मैनेजमेंट, खरीदारों से किए गए वादों और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर ज्यादा सतर्क हो जाएंगे। बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस अपनाने का दबाव बढ़ेगा। हो सकता है कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी अब रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को लोन देने से पहले ज्यादा कड़ी जांच पड़ताल करें। लेख में ये भी संकेत है कि इससे प्रोजेक्ट अप्रूवल प्रक्रियाओं और बिक्री के तरीकों में भी कुछ पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल सकते हैं, ताकि भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी की गुंजाइश कम हो। ये भी सोचने वाली बात है कि इसका असर इन्वेस्टमेंट पे क्या पड़ेगा। रियल एस्टेट सेक्टर निवेश के लिए हमेशा एक बड़ा आकर्षण रहा है। क्या इस तरह की बड़ी जांचों से निवेशक, खासकर विदेशी निवेशक, थोड़ा घबराएंगे या फिर उन्हें लगेगा कि चलो अब सेक्टर ज्यादा साफ सुथरा और रेगुलेटेड हो रहा है तो लंबी अवधि में निवेश करना ज्यादा सेफ है? इस पर कुछ कहता है लेख? हाँ, लेख में इस पहलू पर भी बात है और ये वाकई एक दो धारी तलवार जैसी स्थिति है। शॉर्ट टर्म में यानी छोटी अवधि में इस तरह की खबरों से थोड़ी अनिश्चितता जरूर फैलती है। जब जांच चल रही हो, मुकदमेबाजी हो, तो निवेशक थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना सकते हैं, खासकर वो जो जल्दी रिटर्न चाहते हैं। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, लंबी अवधि की, तो ये कदम असल में निवेशकों का भरोसा बढ़ा सकता है। कैसे? क्योंकि एक ऐसा बाजार जहां नियम कानून सख्त हो, धोखाधड़ी पर कड़ी कार्रवाई होती हो और पारदर्शिता हो, वो लंबी अवधि के स्थिर निवेश के लिए हमेशा ज्यादा आकर्षक होता है। अगर इस सीबीआई जांच के बाद सेक्टर में वाकई सुधार आता है तो ये भारत के रियल एस्टेट बाजार को ग्लोबल इन्वेस्टर्स की नजर में ज्यादा मैच्योर और सुरक्षित बना सकता है। तो शुरुआती हिचकिचाहट के बाद ये कदम पॉजिटिव साबित हो सकता है। क्या इस कदम की कुछ आलोचनाएं भी हो सकती हैं? जैसे अक्सर ये कहा जाता है कि सीबीआई जांचें बहुत लंबी खिंच जाती हैं, सालों साल चलती हैं। क्या इससे घर खरीदारों को कोई तत्काल राहत मिल पाएगी या फिर ये डर भी रहता है कि कहीं जांच का इस्तेमाल किसी और मकसद के लिए ना हो? ये चिंताएं वाजिब हैं और लेख में भी इन पर इशारों में बात की गई है। सीबीआई जांचों में समय लग सकता है, ये सच है, क्योंकि उन्हें बहुत सारे सबूत जुटाने होते हैं, खासकर जटिल वित्तीय मामलों में। तो ये जरूरी नहीं कि घर खरीदारों को तुरंत उनका पैसा या घर मिल जाए, लेकिन ये एक मजबूत कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत है जो शायद आखिरकार न्याय दिला सके। जहां तक जांच के दुरुपयोग की बात है, किसी भी शक्तिशाली एजेंसी के साथ ये रिस्क तो जुड़ा ही होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही जांच से उम्मीद की जाती है कि ये निष्पक्ष और फोकस्ड रहेगी। मुख्य चुनौती ये होगी कि जांच को टाइम पर पूरा किया जाए और दोषियों को सजा मिले, ताकि इसका एक डेटरेंट इफेक्ट, मतलब निवारक असर भी हो और खरीदारों का सिस्टम में विश्वास भी बहाल हो।
बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सीबीआई को रियल एस्टेट धोखाधड़ी के गंभीर मामलों से निपटने के लिए एक शक्तिशाली हथियार देता है। ये सिर्फ कुछ कथित रूप से धोखाधड़ी करने वाले डेवलपर्स के लिए एक चेतावनी भर नहीं है, बल्कि ये पूरे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। इससे सेक्टर में जवाबदेही बढ़ने, पारदर्शिता आने और सबसे जरूरी उन घर खरीदारों के हितों की बेहतर सुरक्षा होने की उम्मीद जगती है जो शायद बरसों से अपने हक का इंतजार कर रहे थे। एकदम सही कहा आपने। और यहाँ एक सोचने लायक सवाल ये उठता है, जैसा कि लेख के आखिर में भी इशारा किया गया है, क्या ये कदम रियल एस्टेट सेक्टर में सिर्फ एक टेम्परेरी हलचल पैदा करके रह जाएगा? मतलब कुछ मामलों की जांच होगी, कुछ सजाएं होंगी और फिर सब पहले जैसा चलने लगेगा? या फिर क्या ये वाकई नियमों के कंप्लायंस, मॉनिटरिंग सिस्टम्स और कानूनों के एनफोर्समेंट में स्थायी, प्रणालीगत यानी सिस्टमिक बदलावों की नींव रखेगा? मतलब क्या हम सिर्फ लक्षणों का इलाज कर रहे हैं या बीमारी की जड़ तक पहुंचकर उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं? ये देखना होगा कि ये पहल रेरा जैसे मौजूदा कानूनों को और कैसे मजबूत करती है और भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या ज्यादा प्रभावी तंत्र विकसित हो पाते हैं। इसका असली असर तो खैर आने वाले समय में ही पता चलेगा।